नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं चीन की दाढ़ी में तिनका। जी हां, 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिरकार दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जान ले चुका है। और इसके बाद ये पैदा कहां हुआ, या यूं कह ले कि चीन चाहता ही नहीं कि दुनिया में कोई ये जान सके। तमाम रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा चुका है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से निकला, लेकिन ड्रैगन ने इस थ्योरी को बेकार साबित करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब एक बार फिर से चीन ने लैब थ्योरी की जांच को न सिर्फ कॉमन सेंस का अपमान बताया, बल्कि उसे इस विज्ञान के प्रति अहंकार रवैया भी करार दिया। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की आपत्ति का पता लगाने के लिए दूसरे चरण की अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात की। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि चीन की लैबों में जांच की जानी चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने यह कदम अमेरिका के अन्य देशों की ओर से चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जांच कराए जाने को लेकर दबाव में बनाए जाने का भी उठाया। और इस हफ्ते में अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन चीन दौरे पर भी रहने वाले हैं। और डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस एडनॉम की ओर से दिए गए जांच प्रस्ताव में चीन के ऐसे लैब में दौरे की बात भी कही गई है, और उन इलाकों में जहां पर साल 2019 में पहली बार इस वायरस के मामले सामने आए थे, यानी चीन के वुहान का लैब। इस खबर के बाद चीन के उप स्वास्थ्य मंत्री जेंग यूशिन ने ये कहा है कि वो इस प्रस्ताव से बेहद हैरान है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव न सिर्फ कॉमन सेंस यानी व्यवहारिक समझ का अपमान है, बल्कि विज्ञान के प्रति अहंकारी रवैया भी दिखाता है। वायरोलॉजी की जांच से क्यों बच रहा है चीन? चीन की दाढ़ी में तिनका किस तरीके से है? डब्ल्यूएचओ पता लगा रहा है कि कहां से आखिर ये कोरोना आया है। चीन की वुहान लैब से कोरोना फैलने का अंदेशा यहां पर जो है वो लगाया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ लगातार वुहान लैब की जांच करना चाहता है, लेकिन अमेरिका समेत दूसरे देशों पर डब्ल्यूएचओ पर जो दबाव है वो यहां पर बना रहे हैं। इसके साथ ही चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जांच पर भी ऐतराज जो है वो जता रहे हैं। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि कोरोना महामारी का पहला मामला दर्ज होने से पहले चीन के वुहान लैब में कुछ वैज्ञानिक बीमार पड़े थे, जिसमें कोविड जैसे ही लक्षण देखे गए थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि बीमार पड़े कुछ वैज्ञानिकों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। इसके बाद भी चीन ने लैब लीक की थ्योरी को बेतुका बताकर खारिज कर दिया। तो हमारे साथ इसी चर्चा पर दो मेहमान भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। अनुपम तिवारी जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आर.एन. टंडन भी जुड़ गए हैं। इन दोनों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना की जांच से क्यों ड्रैगन जो है वो बच रहा है। अनुपम तिवारी जी, विदेशी मामलों के आप जानकार भी हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर जिस तरीके की थ्योरी एक निकलकर सामने आई है, और ये सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि कोरोना आखिर आया कहां से। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि चीन की वुहान लैब से जो है वो कोरोना यहां से निकला है। ब्राजील की अगर बात करें, खुद अमेरिका की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो ये साबित भी कर चुके हैं कि ये वायरस जो है वो मानव निर्मित है, लेकिन उसके बाद में भी अब चीन जो है वो इसे बेतुका बता रहा है। अंशुल जी, चीन की हरकतें शुरुआत से ही संदिग्ध रही हैं, और डब्ल्यूएचओ ने जरूर शुरुआत में पर्दा डालने की कोशिश करी थी, लेकिन अब धीरे धीरे परतें उखड़कर सामने आ रही हैं, और चीन दुनिया के सामने अब एक तरह से समझिए कि नंगा होता जा रहा है अपनी काली करतूतों की वजह से। बिल्कुल। आप अगर 1-2 महीने के पुराने अखबार पलटे तो द मेल ने भी एक खबर छापी थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम आपने ही लिया है, इन्होंने खबर छापी थी कि ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि ये बताने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं कि चीन की वुहान लैब से ही कोरोना निकला था। और ये इसका एक एक करके अगर हम डिटेल में जिक्र करेंगे तो काफी आधे घंटे का प्रोग्राम काफी कम पड़ जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि वुहान लैब के ऊपर लगातार उंगलियां उठती रही हैं। चीन ने डब्ल्यूएचओ के ऊपर अपने प्रभाव को दिखाते हुए चीन ने डब्ल्यूएचओ के ऊपर अपने नाजायज प्रभाव को दिखाते हुए उन सारी रिपोर्ट को दबाने की कोशिश करी थी जो कि ये साबित करती थी कि वुहान लैब से ही ये वायरस निकला था। अब वो मानव निर्मित है या अपने आप जानवरों से आया, वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वुहान लैब से ही निकला था। अब मैं इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तब लगाता हूं कि जब मुझे पता चलता है कि चीन की इसी लैब में, इसी बदनाम लैब में आर्मी के बड़े बड़े मेजर जनरल या और उच्च अधिकारी भी साथ में साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं, जो कि ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस वायरस के फैलने में आर्मी भी यानी पीएलए भी लगी हुई थी। और अगर ये थ्योरी सामने आ रही है कि
कोरोना वायरस कोई बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है, तो ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि चूंकि आर्मी का इन्वॉल्वमेंट वहां पर है, तो इट मे बी ट्रू कि बायोलॉजिकल वेपन के तौर में कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया हो ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन काबिज हो सके। थ्योरीज बहुत सारी हैं लेकिन सबूत भी बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे परतें उगलेंगी और चीन को उससे किए कराए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अब यह है कि दुनिया को देखना है, अमेरिका को लीड करना पड़ेगा चीन को किनारे करने के लिए, क्योंकि बिना अमेरिका की लीडरशिप के इतनी बड़ी जांच या इतनी बड़ी खोज की नहीं जा सकती अंशुल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर आर्यन टंडन भी हैं, उनसे भी एक मेडिकल के तौर पर हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से चीन यहाँ पर अपमान बता रहा है, मेडिकल का कॉमन सेंस का अपमान यहाँ पर बता रहा है, टंडन जी आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना की जो जांच है उससे ड्रैगन जो है, उससे चीन जो है वो लगातार बचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई तथ्यों में ये बात निकलकर सामने आ चुकी है कि ये वायरस मानव निर्मित है, उसके बाद में भी चीन इसे बेतुका करार दे रहा है। ये बात काफी समय से चल रही है कि वायरस की ओरिजिन क्या है, क्योंकि जो भी वायरस की ओरिजिन आपके बैग से आई या आपके वुहान मार्केट से आई, इन सब चीजों के ऊपर काफी रिसर्च हो चुकी है और वहां पर करीबन हजारों में जो एनिमल्स हैं वेट मार्केट के, उनको टेस्ट किया गया, उनके आसपास टेस्ट किया गया, पर किसी में भी कोरोना वायरस की कोई प्रेजेंस या किसी तरीके का कोई भी उनमें इन्फेक्ट होने का अंदेशा नहीं मिला था। ये शुरुआती जांचों का ही परिणाम। परंतु जो थ्योरी बनी कि वहां से आया, बैग से आया, उसमें आया, वहां से यहाँ फैला वेट मार्केट, पर वेट मार्केट में कभी भी प्रूव नहीं हुआ कि वहां पे कभी भी कोरोना वायरस किसी भी एनिमल से मिला। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, वायरस एक है जो काफी समय से था, उसको साइंटिफिकली जेनेटिकली इंजीनियर किया गया कि वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाए और प्रॉब्लम क्रिएट करे। सबको पता है कि बायोलॉजिकल वार जो है एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े देश काम कर रहे हैं और सब जगह कुछ ना कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट होते रहते कि किस तरीके के वायरस हो या किस तरीके के और इन्फेक्शन हो जो आपको परेशान कर सकता है किसी भी एनिमी कंट्री। तो जो स्टडीज इन सब चीजों को करते हैं उसके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम देखी। और फिर जब हम वुहान की बात करें तो जो लोग वहां पर स्टडी कर रहे थे, जो लोग इन्वॉल्व थे इस स्टडी में वुहान लैब में, वहां पर बहुत शुरू में ही कई लोगों के ऐसे स्नैप्स आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं कि उनको बीमारी हुई और उनको इसी तरीके के सिम्टम्स थे जो अब कोरोना में हम देख रहे हैं, सारे लोगों को पता चल रहा है। उन्होंने वहां रिक्वेस्ट करी चाइनीज अथॉरिटीज से कि ये वायरस इन्फेक्शन कर रहा है लैब के लोगों को। इवन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डॉक्टर था जो इस रिसर्च में इन्वॉल्व था, वो बीमार हुआ। उसके बाद में बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी आए हैं मीडिया में कि उसकी अल्टीमेटली डेथ हो, और वो ये वार्न कर रहा था कि ये वायरस बहुत डेडली है और इन्फेक्शन इसमें फैल रहा है, तो आप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में अरेंजमेंट कीजिए और सारी चीजों का ध्यान कीजिए कि क्या होगा। और दूसरी अगर हम बात देखें कि इसकी ओरिजिन कहाँ से थी या कैसे हुआ, वो सब चीजें मेरे ख्याल से ये एक लंबी कहानी है, ये चलती रहेगी। फर्स्ट स्टडी जो WHO ने करी है उसमें पूर्णतः चीन ने कोऑपरेट नहीं किया, वो कहीं भी जाकर के बहुत ज्यादा इंक्वायरी नहीं कर पाए, स्टडी नहीं कर पाए, ना ही उनको मटेरियल मिला जिसको भी स्टडी करते या कुछ ऐसी चीजें मिलती जिनसे वो टेस्टिंग करते। तो एक सुपरफिशियल सर्वे आया तो उसमें ये आया कि बड़ा डिफिकल्ट है कहना कि ये चीन में बनाया हुआ वायरस है। परंतु बाद में फिर अब जो है फिर से कहानी शुरू हो गई कि ये प्रॉब्लम वहां से आई है और परेशानियां आ रही। उसका सिर्फ वजह ये है कि जिस तरह से अगर आप देखें कोरोना इन्फेक्शन से बचने के और उसके बचाव के जितने भी मेथड्स थे वो सब चाइना के पास शुरू दिन से उपलब्ध थे। उन्होंने शुरू दिन से सबको हर तरीके की चीजें मुहैया कराना शुरू कर दी, चाहे वो डायग्नोस्टिक किट हो, चाहे वो PPE किट हो, चाहे वो वैक्सीनेशन। वो अलग बात है कि शुरू का जो भी उनका प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी के ऊपर सबको बहुत ही ऑब्जेक्शन था और ज्यादातर देशों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो वो सब चीजें कहाँ से तैयार हुई, किसको पता था कि ये कोरोना वायरस इस लेवल पे आएगा और इतना इसका प्रभाव पड़ेगा विश्व की जनता पे और सारी चीजों का इंतजाम किया है। तो वो क्यों किया चाइना, बिल्कुल उसका क्या जवाब है? बिल्कुल
तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चीनी वुहान लैब से कोरोना फैलने का जो आशंका यहाँ पर जताया जा रहा है, जिसमें WHO वुहान लैब की जांच कराने की अब बात कह रहा है। अगर हम पहले की बात करें तो यही WHO पहले चीन की पैरवी कर रहा था। जब अमेरिका ने इसका एक्शन लिया, उसके बाद अब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि हमें कई सारी चीजों को एक साथ समझना पड़ेगा। आज अमेरिका की सिचुएशन ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान से हट रहा है। अमेरिका यानी कि एशिया का एक बहुत बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ करके जा रहा है। उसको आप इन्वेस्टमेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि 20 सालों से अमेरिकन प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में दिख रही थी। अब जब वो वहां पे जा रहा है तो वो पूरे घटनाक्रम को चीन की तरफ मोड़ देना चाहता है। अमेरिका के अपने हित है। अमेरिका जब तक यहाँ पे एशिया में उपस्थित था, तब तक वो चीन से किसी तरह की डायरेक्ट पंगे लेने की स्थिति में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई समस्या खड़ी हो जाए एशिया के अंदर। तो अब सिचुएशन चेंज हुई है। अब यूएस यहाँ से जा रहा है, तो अब यहाँ से जाते जाते वो चीन को कटघरे में खड़ा करेगा। और WHO के ऊपर वो दबाव भी इसीलिए बना रहा है कि चीन की हरकतों को सामने लाया जाए, क्योंकि जब तक अमेरिका के हित यहाँ पर थे तो अमेरिका बचने की कोशिश कर रहा था। WHO को भी फ्री हैंड छोड़ रखा था, और उस समय WHO के ऊपर चीनी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। आज 1 साल के अंदर ही स्थितियां बदली हैं, अमेरिका यहाँ से हटा है। और आप एक चीज और देखिए कि जैसे भारत है, वियतनाम है, ताइवान है, जो चीन के साथ लगे हुए देश हैं, इनके साथ पिछले 1 साल से चाइना ने लगातार समस्याएं बढ़ाकर रखी थी। वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि कोरोना वायरस पे लोग बात ना करें, और दूसरी समस्याओं पे लोग चाहे चर्चा करते रहें, चाहे चीन की खिंचाई करते रहें, उससे चीन को ऐतराज नहीं था, क्योंकि चीन की लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। और कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाने की बात हो या कोरोना वायरस के माध्यम से दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की बात हो, ये चीन की उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा था जो चीन पिछले कई दशकों से बना रहा था। तो मुझे लगता है अभी चीन और भी कुछ करने की ओर अपने रुख बढ़ा रहा है, क्योंकि आप देखें अभी भी चाइना के आसपास क्षेत्र शांत नहीं हुए हैं। दक्षिणी चीन सागर में समस्या जटिल बनी हुई है। भारत के साथ सीमा पर समस्या बनी हुई है। अमेरिका को ही, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि अमेरिका को एक लीडरशिप वाला रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि चीन की आंख में आंख डाल करके और उसको बड़े लंबे तरीके से लंबे समय तक फंसाने की काबिलियत सिर्फ अमेरिका या नेटो देशों के अंदर है। और नेटो देशों को लीड करना पड़ेगा, और भारत जैसे देशों को इसके समर्थन में खुल के आना पड़ेगा। देखिए, हम चीजों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला के विदेश नीति में देखना होता है। और आज अगर WHO ने ये स्टेप उठाया है कि वो चीन की जांच करने की सीरियसली कोशिश कर रहा है, अब केवल दिखावा नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि विश्व के सारे देशों को WHO के साथ लामबंद होना चाहिए कि भाई देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चीन को कटघरे में खड़ा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर चीन की अगर बात की जाए तो तिवारी जी, चीन जो कह रहा है कि ये सारी जो चीजें उसके साथ में हो रही हैं, उससे कॉमन सेंस का उसने अपमान बताया, इसके बाद विज्ञान के प्रति अहंकारी रवैया बताया है। तो ये बचने के पॉइंट जो है वो क्या चीन दे रहा है? ये बचने के पॉइंट ही दे रहा है। ये पूरी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश है, चाइनीज कोशिश है। वो चाहते हैं कि पूरी किसी और रास्ते में चली जाए, चीन के ऊपर उंगलियां ना उठे और दूसरे तमाम चीजों के ऊपर हम लोग बात करते रहें। देखिए, द मेल अखबार ने पिछले महीने ये कहा था कि एक पेपर लीक हुआ है, साइंटिफिक पेपर लीक हुआ है, जिसके ऊपर अगर जिसको सही से रीड किया जाए तो चीन बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर पिछले करीब 5 सालों से लगातार काम कर रहा था। उस पेपर में स्पष्ट, मैंने खुद पेपर पढ़ा हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल वेपन कैसे बनाए जाए, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसमें कोरोना का नो डाउट, उसमें कोरोना का शब्द का यूज नहीं किया गया, कोविड शब्द का यूज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे तमाम चीजों का जिक्र है कि कौन से मौसम में ऐसे हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है, वो कौन सी लोकेशन होगी जहां से अगर हथियार लॉन्च किए जाएं तो दुश्मन देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दैट मीन्स कि चीन लगातार इसके ऊपर काम कर रहा था और दुनिया को बस समझने की देर थी, और दुनिया समझ कर भी नासमझी दिखा रही थी। और अब जब दुनिया को समस्याएं ज्यादा पैदा हो गई तो शायद अब चीन को गिरने का वक्त आ गया है। तो चीन अभी यही करेगा, चीन मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा अंशुल जी, और डाइवर्ट करने की वो हर संभव प्रयास करेगा। हो सकता है, मैं एक चीज और आपको बता दूं, हो सकता है कि भारत जैसे देशों के साथ चीन एक बार फिर से सीमा विवाद को आगे बढ़ा दे, ताकि चीजें उलझ कर रह जाएं, चीन के ऊपर किसी तरह का कोई बंदिश न लग पाए। चीन कोशिश पूरा करेगा, क्योंकि चीन की रणनीति पिछले 50 सालों से यही रही है। जब भी उसके ऊपर दबाव आता है तो चीन उस दबाव को
कम करने के लिए दूसरी जगहों पे दबाव बढ़ा देता है। तो अब देखना यह है कि WHO हो, अमेरिका हो, भारत हो या और संस्थाएं हो, वो कैसे चीन के इस रवैये को देखेंगी और कैसे इसका सामना करेंगी। आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता लग जाएगा। बिल्कुल तिवारी जी, यहाँ पर टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टंडन जी, आपसे मेडिकल लैंग्वेज में हम पूछना चाहते हैं, मेडिकल साइंस के बारे में भी यहाँ पर चीन ने कहा है और साफ तौर पर उन्होंने आपसे भी सवाल यही है कि कॉमन सेंस का अपमान बताया है और विज्ञान के प्रति अहंकारी रवैया है वो बताया है। तो मेडिकल साइंस को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से बात यहाँ पर चीन कर रहा है? देखिए, दो चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि ये मेडिकल साइंस या किसी भी टेक्नोलॉजी में अहंकारिता और इन सब की बातें अगर करें, ये तो चीन के अंदर आई है कि उसने एक वायरस बनाया और उसको लीक कर दिया, विश्व भर में फैल गया, 40 लाख लोगों की डेथ हो गई और इतने करोड़ों लोग जो है परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, हर इंसान परेशान है। तो अहंकारी तो चीन है जिसने इस तरीके की हरकत हुई जहां से, और वो उससे बच करके अलग हटने की कोशिश कर रहा है। वो जिस तरीके की बातें कर रहा है वो सारा कुछ उसके ऊपर लागू होता है बजाय कि और किसी देश के ऊपर। अगर हम ये कहते हैं कि ये वायरस वहां से लीक हुआ है, वहां बनाया गया, उसको इंजीनियर किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज लोगों को करे, तो उसमें तो अहंकार चीन ने दिखाया कि देखो हमारे पास कितनी शक्ति है, कितने नॉलेज है, कितना हमारे पास अपनी लैब में हमारे प्रोविजन है कि हम उसको जेनेटिकली इतना मॉडिफाई कर देंगे कि पूरे विश्व के ऊपर इस तरीके का खतरा मंडरा जाए कि हर आदमी फ्राई करने लगे। तो अहंकारी तो वही होता है जो अपनी पावर को दूसरों के ऊपर बिना किसी मतलब के इस्तेमाल करता है, सिर्फ अपने अहंकार को दिखाने के लिए और अपनी पावर को शो करने के लिए। और चीन का जो बेसिक मकसद इस समय है कि इकोनॉमिकली भी वो अपना नंबर 1 चाहते हैं, साइंटिफिकली भी वो अपने आप को नंबर 1 लाना चाहते हैं और डिफेंस के भी हिसाब से वो अपने आप को नंबर 1 लाना चाहते हैं। तो वो हर तरह से हर चीज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि चीन कुछ भी कर सकता है, किसी भी फ्रंट पे भारत के साथ अपना फ्रंट खोल दे जहाँ टेंशन बढ़ जाए भारत के लिए और विश्व के लिए, तो ये सब फिर वही आएगा कि उसके अहंकार का नतीजा है कि अहंकार है उसमें अपने फौजों को और अपने डिफेंस को लेकर के और अपने इक्विपमेंट को लेकर के, तो वो सब कुछ करने को तैयार हो सकता है। तो इन सब चीजों को तो अहंकार जिसमें आएगा उसके अहंकार को खत्म करने के लिए ही उसका अपना अहंकार ही काफी होगा। ये हमेशा से कहा जाता है, अगर हम राम रावण और रामायण की बात करेंगे तो रावण का जो अहंकार था अपनी वीरता पे और अपनी शक्ति के ऊपर, उसी की वजह से उसका नष्ट हुआ था, वो लंका और वो सारी चीजों के ऊपर असर पड़ा था। तो हम उस तरीके के हिसाब से देखें कि अहंकारी आदमी को कहीं ना कहीं जाकर के चोट खुद ही लगती है। तो ये जो अहंकार है चीन का, ये उसके लिए आने वाले समय में जो है बहुत ही बड़ा कष्टकारी सिद्ध होगा, क्योंकि अगर विश्व सारा उसकी वजह से परेशान है, विश्व का हर इंसान परेशान, तो सब लोग एकजुट होकर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर लेंगे और बल्कि करना चाहिए। उन्हें सबको दिखाना चाहिए कि हम सब एक हैं और इस तरीके की चीजों से हम तुमसे बदला लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम ये प्रूव ना कर लें कि क्या चीज हो रही है और क्या आपने किया। क्योंकि चीन तो कभी भी नहीं मानेगा, ये तो प्रूव करके हमें देना पड़ेगा कि ये वायरस वुहान में जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसलिए इतना तबाही मचा। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से पल्ला चीन जो है वो झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनुपम जी, आपकी तरफ रुक करना चाहेंगे, जिस तरीके से बात अगर की जाए इस वायरस को लेकर, एक जैविक हथियार के तौर पर इस वायरस को तैयार किया गया और उसके बाद पूरी दुनिया को परेशान किया गया, इसके पीछे चीन का क्या मकसद हो सकता था? क्या वो उसको ये समझ में नहीं आया कि जिस तरीके से वो इस तरीके का वॉर यहाँ पर कर रहा है उसकी चपेट में वो खुद भी आ सकता है? नहीं, चीन को अच्छी तरह से पता था कि इस वायरस का क्या मकसद है और इसको क्यों बनाया गया। देखिए जी, जैसे टंडन साहब ने शुरुआत में बताया था कि चीन के अंदर उतनी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। चीन के अंदर कोरोना से लड़ने की काबिलियत रातों रात आ गई थी, यानी कि पूरा वेल प्लान्ड सिनेरियो था। हर तरह से चीन ने इस चीज के ऊपर काम किया हुआ था
अपनी रक्षा के लिए उसने बंदोबस्त तमाम कर रखे थे और पूरी दुनिया को वो इसके माध्यम से डराना चाह रहा था। देखिए, चीन ऐसा देश है जिसके ऊपर आप किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर सकते, यानी कि वो इंसानियत को भी खतरे में डाल सकता है अपने स्वार्थ के लिए, और उसने यही कोरोना वायरस वाले केस में यही किया है। वुहान लैब से जो भी वायरस के ऊपर जो प्रयोग चल रहे हैं, अगर आप उनका बारीकी से अध्ययन करें अशुल, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वुहान लैब में लगातार संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं और उन चीजों को चीन लगातार छिपाता जा रहा है। चीन बैट के ऊपर किस तरह के प्रयोग कर रहा है, कोरोना के ऊपर कैसे कैसे मॉडिफाई इंजीनियरिंग कर रहा है और उस वायरस को चेंज कर रहा है लगातार, उसके ऊपर आपको तमाम सारे सबूत मिल जाएंगे। और तो चीन का मकसद सिर्फ यही था कि कुछ ऐसा करे, वो उसको जैविक हथियार का नाम दे ले, महामारी का नाम दे ले या कुछ भी नाम दे ले। हकीकत यह है कि पिछले 2 सालों से दुनिया की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 2 सालों से दुनिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ध्वस्त हो रखा है और बड़े बड़े देशों की जीडीपी जो है अब निगेटिव में जा रही है, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे थे। भारत एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो अब निगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं। सारा का सारा सिचुएशन जो है अब देशों के आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है भारत जैसे विकासशील देशों का, जो कि बहुत अच्छी प्रगति कर रहे थे। भारत हो, ब्राजील हो या सिंगापुर हो, इस तरह के देशों ने जो अच्छी सिचुएशन पिछले एक अच्छी स्टेप पकड़ी हुई थी पिछले 1 दशक से, उसको जबरदस्त धक्का लगा है। ये बात और है कि भारत जैसे देश बहुत जल्दी अपने आप को संभाल रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस 2 साल की जद्दोजहद ने भारत को या विश्व को इकोनॉमिकली कई साल पीछे पहुंचा दिया है। तो मुझे लगता है कि चीन का मकसद एकदम साफ था और चीन का मकसद पूरी तरह से क्लियर था। वो दुनिया को इस वायरस के जाल में फंसा करके अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना चाह रहा था। अपने आप को एज अ सुपर पावर वो पहले से ही देखता रहा है और इस कोरोना वायरस ने उसको सुपर पावर बनने का एक मौका दिखा था और इसी कोरोना वायरस का इस्तेमाल करके वो आज अपने आप को सुपर पावर मान बैठा है। और इधर अमेरिका की चूंकि अपनी उलझने थी, तो ये जो 2 ध्रुवीय विश्व था उसके अंदर भी अमेरिका भी ट्रंप साहब के अधीन जब तक रहा 4 साल तक, तो ट्रंप साहब ने भी बहुत खुलकर के विरोध बातों से भले करते थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे चीन को कुछ पनिशमेंट मिलता। तो मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशन चीन ने अपने हित में देखी और इसी वजह से उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करी थी। अब वो ये चाह रहे थे कि दुनिया भर की इकोनॉमी एक बार पूरी तरह से उनके उस तरह से कंट्रोल में आ जाए जैसे कभी पिछली शताब्दी में ब्रिटेन के कंट्रोल में हुआ करती थी। हालांकि ब्रिटेन का मकसद दूसरा था, ब्रिटेन ने कोलोनाइजेशन किया था। ये एक तरफ से मेडिकल महामारी फैला करके दुनिया को कोलोनाइज करने की कोशिश थी, जिसमें चीन सफल हुआ या नहीं हुआ ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि वो सफल नहीं हुआ है। देशों ने चीन को सबक सिखाने का फैसला अब कर लिया है। बिल्कुल। तिवारी जी, एक सवाल और आपसे यहाँ पर करेंगे, समय निकलता जा रहा है, लेकिन संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सभी दूर से ये कहीं ना कहीं अमेरिका की बात कर ले, ब्राजील की बात कर ले, ब्रिटेन की बात कर ले, वो लगातार ये दावे कर चुके हैं कि ये मानव निर्मित वायरस है और ये वुहान लैब से निकला है। ये दावे वो कर चुके हैं अपने रिसर्च में। उसके बाद में भी अगर हम लीबिया की बात करें, इराक की बात करें, तो उसे भी अमेरिका ने इस तरीके की जब चीजें हुई थी तो रातों रात मिटा दिया गया था। लेकिन जब चीन के बारे में इतने दावे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो चीन के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? देखिए, चीन के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। चीन के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। चीन जो अभी तक वुहान लैब में जांच करने से भी मना कर रहा था, वो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को वुहान लैब के अंदर घुसने भी नहीं देना चाह रहा था, या घुसने दे भी रहा था तो अपनी कस्टडी के अंदर घुसने दे रहा था ताकि वो लोग वही चीज देखें जो चीन दिखाना चाह रहा है। देखिए, लीबिया से या इराक से चीन की तुलना करना मुझे लगता है बेमानी होगा। इराक और लीबिया की समस्याएं दूसरी तरह की थी, वहां पर कुछ और परिस्थितियां थी, कुछ और समय था। आज समय कुछ दूसरा है। आज चीन जानबूझ करके उन सब चीजों को दबा रहा है। चीन अपनी फजीहत दुनिया में नहीं करवाना चाह रहा है और अपने बहुत सारे हित साध रहा है चीन। तो दुनिया को यह समझना पड़ेगा कि अगर चीन वुहान लैब की जांच से बचने की कोशिश कर रहा है, चीन उन वैज्ञानिकों के शोध पत्रों को दबा दे रहा है, इंटरनेट से हटवा दे रहा है, जो कि चीन की इस खुराफात की तरफ इशारा करती थी, तो वो सब चीजें साफ साफ इंडिकेट करती हैं कि चीन में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और चीन पूरी दुनिया को परेशान करने में लगातार लगा हुआ है। आज भी लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा। इसलिए अमेरिका सहित पूरी दुनिया को चीन को सबक सिखाने के लिए बहुत तेज प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी प्रयास करने पड़ेंगे।
चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। तो चीन को किस तरीके से किया जा सकता है, चीन को किस तरीके से घेरा जा सकता है, इस पर लगातार जो है वो प्रयास यहाँ पर चल रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि चीन की दाढ़ी में तिनका। तो यहाँ पर 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिरकार दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान जो कोरोना ले चुका है वो आखिर कहां से आया, कहां से ये पैदा हुआ है। चीन ये नहीं चाहता कि दुनिया में कोई ये जान सके। तमाम रिपोर्टों में दावा किया जा चुका है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से निकला, लेकिन ड्रैगन ने इस थ्योरी को बेकार साबित करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। लेकिन अब सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, डब्ल्यूएचओ पर जिस तरीके से दबाव जो है भारत समेत कई और जो देश है वो दबाव यहाँ पर बना रहे हैं, और अब डब्ल्यूएचओ चीन के ऊपर दबाव बना रहा है। और अब आने वाला समय ही यहाँ पर आकर बताएगा कि आखिर कोरोना कहां से निकला है, मानव निर्मित है या फिर चीन की ये सोची समझी एक साजिश थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।